हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेटिक। आज हम बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट की। जैसे हमने क्लोजर ऑफ अ सेट किया था वैसे ही बिल्कुल उसका ऑपोजिट है इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स। अगर एक्स कॉमा टी कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका एक सबसेट ले लिया ए, देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो वो जो हमने सबसेट लिया है ए, तो अगर हम उसका एक पॉइंट ले लें एक्स, तो हम उस एक्स को इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए तब बोलेंगे। हमारे पास कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सबसेट जी ऑफ एक्स। मतलब एक्स का एक और सबसेट आ गया जी जो कि ओपन है, सच दैट वो जो एक्स ए में था वो एक्स अब जी में चला गया। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब जो एक्स ए में था, अगर हम जी एक सबसेट ले लें ए का, तो वो एक्स ऑब्वियसली जी में जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर ये डॉट लगा के। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नोट्स हैं। फर्स्ट नोट क्या है, ए इंटीरियर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। जैसे हमने क्लोजर में किया था कि ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, ए इंटीरियर सबसेट होएगा ए का। अब इंटीरियर की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ए इंटीरियर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ई। तो वही बात है, बस इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, टोपोलॉजी में हमने ये सारे एलिमेंट्स ले लिए, ये एक्स ही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटीरियर ऑफ ए बी डी सी डी। तो हमने ये चार सेट्स के इंटीरियर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले तो हम ए बी को लेट कर लेंगे कैपिटल ए के साथ। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें पता करना है कि ए बी का इंटीरियर पॉइंट क्या है। तो हम पहले ए की बात करेंगे, फिर बी की बात करेंगे, फिर उसको एक सेट में लिख देंगे, तो वो टोटल का हो गया इंटीरियर। ठीक है, तो ए के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम ए का वो सेट उठाएंगे जो जिसमें ए है पर वो सबसेट है ए बी का। ठीक है, तो हम टोपोलॉजी में देखते हैं। तो टोपोलॉजी में ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो ए बी का सबसेट हो। ए बी का सबसेट सिर्फ बी है, लेकिन इसमें ए नहीं है। तो हमें तो यही चाहिए था कि ए जिसमें बिलोंग करे पर वो सबसेट होना चाहिए ए बी का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया। इसे बी के लिए चेक करते हैं। तो टोपोलॉजी में देखते हैं बी किस किस सेट में पड़ा है। बी इसमें पड़ा है, बी इसमें पड़ा है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमें वो चाहिए सबसेट ऑफ ए बी। तो सिर्फ ये जो बी सेट है ये सबसेट है ए बी का, और इसमें बी भी पड़ा है। देयरफॉर ए इंटीरियर इज इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं आया, इसमें बी आ गया, तो ए इंटीरियर हो गया बी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने एक ओपन सेट फाइंड किया। हमारी डेफिनेशन में क्या था, हमारी डेफिनेशन में था कि एक पॉइंट है जो ओपन सेट में पड़ा है और वो सबसेट है ए का। तो यहाँ पे हमने जो मैंने ऐसे रेक्टेंगल में लिखा तो वो हमारा ओपन सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो हमें इंटीरियर फाइंड करना है सी का। तो सबसे पहले तो हम सी को लेट कर लेंगे कैपिटल बी के साथ। ठीक है, तो अब वैसे ही करेंगे। सी किस किस सेट में पड़ा है, तो हम टोपोलॉजी में देखते हैं सी किस किस में है। सी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमें सबसेट चाहिए सी का। तो ऐसा तो कोई भी सेट नहीं है जो सी का सबसेट है, तो नो। तो फिर बी इंटीरियर क्या आ गया, 5, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं मिला हमें। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो ए बी डी का हमें इंटीरियर फाइंड करना है, तो हमें कैपिटल सी के साथ इसको डिनोट किया। तो अब पहले बात करेंगे ए की, फिर बी की, फिर डी की। ठीक है, तो ए के लिए देखते हैं ए किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है जो कि सबसेट होगा ए बी डी का। ठीक है, तो ए देखते हैं किस किस में है। ए इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसका इन तीनों में से कोई भी ऐसा ही है जो कि सबसेट हो ए बी डी का, तो नो आ गया। अब बी के लिए चेक करते हैं। बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, हमें देखना है जो कि सबसेट है ए बी डी का। तो सिर्फ बी है जो वो सबसेट है ए बी डी का, और बी इसमें है भी। तो ऐसे ही डी के लिए हमने चेक किया तो कोई भी सेट नहीं था, इसलिए हमने नो लिख दिया। तो देयरफॉर सी का इंटीरियर हमारे पास आ गया सिर्फ बी। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। बी सी डी का इंटीरियर फाइंड करना है, तो इसको हमने कैपिटल डी के साथ डिनोट किया। बी के लिए देखा तो बी सी डी सेट आया जो कि सबसेट है खुद का ही। ठीक है, सी के लिए चेक करा तो भी बी सी डी आया जो कि सबसेट है खुद का ही। डी के लिए चेक करा तो भी बी सी डी आया जो कि सबसेट है खुद का ही। देयरफॉर डी इंटीरियर क्या हो गया, बी सी डी, क्योंकि हम एक सेट को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं।
अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं इंटीरियर की, तो थ्योरम फर्स्ट देखते हैं। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। अगर एक्स कॉमा टी कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है, देन ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। मतलब जो ए इंटीरियर है वो सबसे बड़ा है, ओपन है और वो कंटेन है ए में। क्लोजर में क्या किया था हमने, जो ए था वो कंटेन था ए। क्लोजर में हमने क्या किया था, क्लोजर में हमने ये किया था। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है जो ए इंटीरियर है वो सबसेट है ए का। ठीक है, दैट इज ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें प्रूफ करके दिखानी है, एक तो लार्जेस्ट, फिर ओपन और कंटेन्ड इन ए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ओपन की। तो हमारे पास गिवन क्या था, ए है जो सबसेट है एक्स का, और ए इंटीरियर की हमें डेफिनेशन पता है, यूनियन जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। मतलब अल्फा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, और जी अल्फा एक ओपन सेट है, और जी अल्फा है वो खुद ए का सबसेट होता ही है। यहाँ पे हमने ये वाली डेफिनेशन क्यों ली, क्योंकि जैसे हमने क्लोजर में इंटरसेक्शन वाली ली थी, इंटीरियर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम यूनियन वाली डेफिनेशन लगाएंगे। दोनों थ्योरम्स बिल्कुल पैरेलली चलेंगी, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। ठीक है, देयरफॉर जी अल्फा बिलोंग्स टू टी फॉर और अल्फा। इम्प्लाइज जो यूनियन है वो भी टी में चला गया, इम्प्लाइज ए इंटीरियर टी में चला गया, और इम्प्लाइज ए इंटीरियर है वो ओपन है, क्योंकि टी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे ओपन सेट्स होते हैं। ठीक है, तो ए इंटीरियर है वो हमारा ओपन हो गया। अब हमें बात करनी है जो ए इंटीरियर है वो कंटेन्ड इन ए है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे, तो आप वो वाला पार्ट भी इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लार्जेस्ट की। ठीक है, नाउ टू प्रूव दैट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट। तो जैसे हमने क्लोजर में जी अल्फा लिया था, यहाँ पे हम जी बीटा ले लेंगे। लेट जी बीटा विद अनदर सेट कंटेन्ड इन ए। तो ध्यान रखना है जो क्लोजर था उसमें हम कंटेन लिखते थे, यहाँ पे हम कंटेन्ड लिखेंगे, क्योंकि क्लोजर में जो ए था वो ए क्लोजर में कंटेन था, और इंटीरियर में ए इंटीरियर कंटेन है ए में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन जी बीटा विच इज कंटेन्ड इन ए। पर हमें पता है कि जो जी बीटा है वो तो उसकी यूनियन में पड़ा है, और जो यूनियन है वो टी में, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था। ठीक है, इम्प्लाइज जी बीटा जो सबसेट हो गया यूनियन का, और यूनियन को हमने ए इंटीरियर के साथ डिनोट किया था। देयरफॉर जी बीटा सबसेट हो गया ए इंटीरियर का, और जी बीटा हमें पता है कि वो एक ओपन सेट है। बट हमें ये भी पता है कि जो ए इंटीरियर है वो जी बीटा का सबसेट है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ जी बीटा, जी बीटा इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो एक दूसरे के सबसेट हो गए तो वो इक्वल हो गए, हेंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। लेट एक्स कॉमा टी बी द टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है कोई एक्स का। देन हमें प्रूफ करके दिखाना है फर्स्ट पार्ट, ए इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। सेकेंड पार्ट है ए सबसेट है बी का, तो ए इंटीरियर भी सबसेट होएगा बी इंटीरियर का। तो सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो ए इंटीरियर है वो सबसेट होता ही है ए का, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, और हमने लेट कर लिया कि जो ए है वो ओपन है, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, तो हम ए इज ओपन लेके चले, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए बना के दिखा देंगे। और हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को इक्वल प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे का सबसेट है। ठीक है, तो हमने वही किया, एक एक्स पॉइंट लेके चले ए का, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए, और a हमें पता है वो खुद का एक सबसेट होता है, तो x बिलोंग्स टू a विच इज सबसेट ऑफ a। तो x बिलोंग कर गया उसके a इंटीरियर में, क्योंकि जो a इंटीरियर था वो तो सबसेट है a का, तो x बिलोंग कर रहा है a में, और a इंटीरियर तो उसका सबसेट है, तो x भी तो इंटीरियर में चला गया। ठीक है, इम्प्लाइज जो a है वो सबसेट हो गया a इंटीरियर का, क्योंकि हम x बिलोंग्स टू a लेके चले थे, हमारे पास x बिलोंग्स टू a इंटीरियर आ गया, देयरफॉर a सबसेट हो गया a इंटीरियर का, तो उसको हमने सेकंड इक्वेशन दे दी, फ्रॉम 1 and 2 ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए हो गया। तो मैंने पिछली थ्योरम में बोला था कि ए इंटीरियर सबसेट होएगा ए का, वो वाला प्रूफ हम आगे करेंगे, तो यही वाली थ्योरम आपको उसमें करके दिखानी है। ठीक है, तो अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। लेट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए लेके चले, और हम प्रूव करके दिखा देंगे जो ए है वो हमारा ओपन सेट है। टू प्रूव ए इज ओपन, सबसे पहले तो ए इंटीरियर की हम यूनियन वाली डेफिनेशन लगाएंगे, क्योंकि ए क्लोजर में तो इंटरसेक्शन था, और जो इंटीरियर है वो क्लोजर का ऑपोजिट है। हमें पता है जी अल्फा ओपन सेट है इंटीरियर के केस में, तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं।
हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ए अगर सबसेट है बी का तो वो ए इंटीरियर भी सबसेट होएगा बी इंटीरियर का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे इफ़ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं है, तो सिर्फ हमें इतना सही प्रूफ करके दिखाना है। तो एक पॉइंट हम एक्स लेके चलेंगे, ए इंटीरियर में है, और उसको बी इंटीरियर में पहुंचा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ए इंटीरियर सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक पॉइंट लिया एक्स जो कि ए इंटीरियर में है। अगर कोई पॉइंट ए इंटीरियर में है तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि वहाँ पे एक ओपन सेट जी है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी और जी सबसेट है ए का। यहाँ पे हमने लगा दी डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर। ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि ए सबसेट है बी का, देयरफॉर एक्स कर रहा है बिलोंग जी में और जी सबसेट है ए का और ए सबसेट है बी का। तो हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक में लिख दिया। देयरफॉर एक्स बिलोंग कर गया जी में और जी सबसेट हो गया बी का। एक्स बिलोंग कर गया बी इंटीरियर में, क्योंकि ये तो इंटीरियर की डेफिनेशन आ गई इन केस ऑफ बी। यहाँ पे हमने इंटीरियर की डेफिनेशन लगाई थी इन केस ऑफ ए। ठीक है, तो एक्स बिलोंग कर गया बी इंटीरियर में, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। तो ए इंटीरियर सबसेट हो गया बी इंटीरियर का। अब जैसे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी क्लोजर के केस में, अब वैसे ही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंटीरियर के केस में। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फाई का इंटीरियर कर दे तो फाई आएगा। हमें पता है कि फाई जो है वो ओपन है यहाँ पे, क्योंकि इंटीरियर के केस में जो है हम हर सेट ओपन लेके चलते हैं। ठीक है, एंड इंटीरियर ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, ये हमारी थ्योरम लगी, इम्प्लाइज फाई का इंटीरियर भी फाई आ गया। ऐसी एक्स का है, ऐसी ए इंटीरियर के केस में है। ए इंटीरियर वाला डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि ए ओपन है, और फिर अगर ए ओपन है तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए हो गया। अब यहाँ पे ए इंटीरियर लेके आना है, तो लेट ए इंटीरियर बी ओपन, देन ए इंटीरियर का इंटीरियर इज ए इंटीरियर, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ हम ए इंटीरियर लिख देंगे। अब बात करते हैं इसकी, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर है वो सबसेट होएगा ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। हमें पता है जो ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, फिर दोनों साइड इंटीरियर ले लिया। ऐसे ही हमें पता है कि बी है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, तो दोनों साइड इंटीरियर ले लिया। फिर हमें पता है इंटीरियर के केस में हम यूनियन लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लिख लिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड एक बार लिख लिया, क्योंकि ये सेम ही थे। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की अगर इंटीरियर कर दे तो इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है ए का, तो दोनों साइड इंटीरियर ले लिया। फिर हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी है वो बी का भी सबसेट होता है, फिर दोनों साइड इंटीरियर ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, वो लेफ्ट हैंड साइड एक बार आ गई, सबसेट तो चल ही रहा था, सबसेट आ गया। इंटीरियर के केस में हम यूनियन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो हम इंटरसेक्शन वाला केस लेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अगर लेफ्ट साइड इंटरसेक्शन है तो राइट साइड यूनियन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला ही केस लेंगे, तो इसको नंबर 1 लिख दिया। अब हम इसको प्रूव करके दिखा देंगे कि ये वाला है तो वो इसका सबसेट है। अगर वो एक दूसरे का सबसेट हो गए तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमने प्रूव करके दिखाया, ये आप खुद करके देखिए। तो लास्ट में हम लिख देंगे अगर वो एक दूसरे का सबसेट है तो वो दोनों इक्वल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।